हेलो डियर्स, हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? और कनेक्शन आई थिंक कनेक्शन इज पुअर, लेट बी क्लियर। हाय लीडर्स, हाउ आर यू ऑल? सॉरी फॉर द डिले। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने काफ़ी वेट किया आज। माफ़ी चाहता हूँ देरी के लिए। इनफैक्ट अब जब आ ही गए हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस कर लेते हैं जो बड़े बड़े सवाल रहते हैं इंडस्ट्री में। मैं पिछले कुछ दिनों से एक सवाल बार बार सुन रहा हूँ। और इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं। जब भी कोई कंपनी ग्रो करती है तो बट ऑब्वियस है इसको डाइजेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल काम है। जब भी कोई कंपनी ग्रो करती है उसको डाइजेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल काम है। हर आदमी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। ग्रोइंग कंपनी को बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। पहला ख्याल, जो लोग प्रोडक्ट की बजाय, प्लान की बजाय, एथिक्स की बजाय कोई और बात करते हैं आपके साथ, उनसे बच के रहिए। कोई और बात मतलब आप मार्केट में बैठे हैं, आप प्रोडक्ट कंपेयर करना चाहते हैं, वो नहीं चाहेंगे। आप प्लान कंपेयर करना चाहते हैं, वो नहीं चाहेंगे। क्योंकि आप सीधे सीधे तौर पर क्योंकि सीधे सीधे तौर पर उसमें आपकी जीत दिखाई देती है, राइट? जब प्लान कंपेयर नहीं हो सकता, प्रोडक्ट कंपेयर नहीं हो सकता, जब रेंज कंपेयर नहीं हो सकती, उसके बाद जब आपका एजुकेशन सिस्टम कंपेयर नहीं हो सकता, तो फिर तरह तरह की बातें आती हैं, अलग अलग बातें, अलग अलग तरह से बातें। फिर ऐसी ऐसी चीज़ों को क्वेश्चन बनाया जाता है या टारगेट बनाया जाता है जिनका हकीकत में बिजनेस में कोई वजूद नहीं। जैसे कि चेयर पर बैठा हुआ आदमी नेटवर्कर है, एक नेटवर्कर की कंपनी है, नहीं चलेगी। बहुत 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 कॉमन सवाल है, पिछले कुछ दिनों से बड़े धड़ल्ले से सुन रहा हूँ कि एक नेटवर्कर की कंपनी है, नहीं चलेगी। ऐसे सवालों का क्या जवाब देना? आप क्यों जवाब देना चाहते हैं? और जवाब देना भी है तो कामयाब होके दीजिए। जब इस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने शुरू किया था, यकीन मानिए, जब मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया था तो लोग कहते थे 3 महीने नहीं चलेगी। जब 3 महीने क्रॉस हो गए, 6 महीने नहीं चलेगी। 6 महीने क्रॉस हो गए, साल नहीं चलेगी। साल क्रॉस हो गया, 1.5 साल नहीं चलेगी। 1.5 साल क्रॉस हो गया, 2 साल नहीं चलेगी। 2 साल क्रॉस हो गया, 2.5 साल नहीं चलेगी। ये सवाल अपने आप खत्म होने वाले हैं। ये सवाल दिखाई भी नहीं देने वाले हैं। क्यों आज बातें करना चाह रहा हूँ आपके साथ? क्योंकि आप इसे पर्सनली ले लेते हैं। जब कोई आपसे टकराता है तो आपको भी हर्ट होता है और आप इसका जवाब देने लग जाते हैं। जवाब मत दीजिए। जवाब दीजिए अपने चेक से, जवाब दीजिए अपने पे आउट से, जवाब दीजिए अपने ग्रोथ से, जवाब दीजिए अपने स्टेबिलिटी से। और यकीन मानिए ये सारी चीज़ें बहुत टेम्परेरी हैं। ये दुनिया में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसको ये फेज़ नहीं झेलना पड़ा हो। हम भी झेल रहे हैं और खुशी से झेल रहे हैं, खुशी से। मुझे खुशी होती है क्योंकि जब हम किसी को गलत साबित करते हैं तो खुशी नहीं होती है, जब हम खुद को सही साबित करते हैं तो खुशी होती है, राइट? और ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। लोग कहते हैं नेटवर्कर की कंपनी है। मैं कहता हूँ कि मैंने बगैर नेटवर्कर की बहुत कंपनियाँ देखी हैं हिंदुस्तान में। बहुत सारी कंपनीज देखी हैं जिनमें नेटवर्कर चेयर पे नहीं था। मैक्सिमम नहीं चले, मैक्सिमम नहीं चले, राइट? कुछ चली भी हैं। तो कोई भी पैरामीटर तय नहीं करेगा कि कौन सी कंपनी चलेगी और कौन सी कंपनी नहीं चलेगी। तय किस चीज़ से होगा कोई कंपनी चलेगी नहीं चलेगी? तय करेगा कंज्यूमर, तय करेगा कस्टमर। जो कंपनी कस्टमर को अपील करेगी, जो कंपनी कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी, जो कंपनी कस्टमर का केयर करेगी, कस्टमर तय करेगा। लीडर तो किसी भी कंपनी के पास कमज़ोर नहीं होते, कंज्यूमर कमज़ोर होते हैं। और जिसके पास लॉयल कंज्यूमर होगा उसको कोई नहीं ला पाएगा। जवाब देना है, यस देना है, लेकिन सक्सेस के साथ। तेंदुलकर बनिए, तेंदुलकर बनिए। हर सवाल का जवाब जुबान नहीं देती, तो चीज़ों का जवाब आपकी परफॉर्मेंस भी देती है। और मैं उसी में बिलीव करता हूँ ना। सेकंड, क्यों आज मैं उन मुद्दों को उठाना चाह रहा हूँ जो मुद्दे आपके आगे कभी भी आ सकते हैं।
राइट। लोग बात करेंगे, अगर आप बड़ा कर रहे हो तो बिलीव नहीं होता है, जब आप बड़ा कुछ कर रहे होते तो बिलीव नहीं होता है। आज रिसेंटली आज की बात कर रहा हूँ, किसी ने बोला सर आप इतना बड़ा कैंपस बना रहे हो तो होटल बना रहे हो, आपने 62 रूम्स का होटल बनाना शुरू कर दिया है, इसका मतलब आपकी कंपनी नहीं चलेगी तो आप होटल चला लेंगे। मुस्कुराओ, मैं भी मुस्कुराया। राइट। क्यों? क्यों? यानी कि आपकी हर पॉजिटिव चीज में नेगेटिव ढूंढने की कोशिश। लोग आपकी पॉजिटिव चीज में नेगेटिव ढूंढेंगे। राइट। जब वो आपकी पॉजिटिव चीज में नेगेटिव ढूंढ सकते हैं तो हम हमारी पॉजिटिव चीज में पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं। हम जवाब दे सकते हैं, अच्छा जो कंपनी होटल चला सकती है फिर कंपनी चलाने में क्या तकलीफ है? कंपनी क्यों नहीं चलेगी? क्या हमारे प्रोडक्ट घटिया है, या हमारा प्लान गलत है, या हम बाइनरी कंपनी है, या हम अनएथिकल प्लान चलाते हैं? जनरेशन प्लान है, सबसे कम कीमत पे प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी। लेकिन अब उन्हें आपकी पॉजिटिव में नेगेटिव ढूंढना है। क्यों? क्योंकि आपकी ग्रोथ उन्हें डरा रही है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं उन्हें घबराहट हो रही है कि उनकी टीमें आपके साथ ना आ जाए। अब वो क्या कहने लगे, अगर कंपनी नहीं चली तो होटल चलेगा। अरे भाई, जिस कंपनी ने होटल ही कंपनी चलाने के लिए बनाया हो, रूम्स ही अपनी टीमों को फैसिलिटी देने के लिए बनाए हो, उनका होटल चलेगा तो कंपनी जरूर चलेगी। कंपनी कब बंद होती है? जब शॉर्ट ऑफ फंड्स है या लॉस मेकिंग कॉन्सेप्ट है। दोनों ही चीज़ें नहीं है। एथिकल, डेडिकेटेड 24 आवर्स में 48 आवर्स, पैशन, डिसिप्लिन। थैंक यू अमित भारद्वाज जी। मैं हमेशा कुछ चीज़ें कहता हूँ। अभी तो धमाका होने वाला है। जनवरी तक जरा इंतज़ार कीजिए। उन लोगों को कहिए जनवरी तक जरा इंतज़ार कीजिए। हम जनवरी तक वो चीज़ें लेके आएंगे, हम वो चीज़ें करेंगे, हम वो सर्विस डेवलप करेंगे, हम वो एजुकेशन सिस्टम डेवलप करेंगे, हम वो प्रोडक्ट्स डेवलप करेंगे कि आपको हमारे साथ आकर खुशी होगी। आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू। करते रहिए। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, 130 करोड़ लोगों का देश है, और आप जिस भी कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं वो 130 करोड़ लोगों में से 3, 4, 5, 7, 8, 10 करोड़ लोगों का कॉन्सेप्ट हो सकता है। पर हम जिस कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं वो 130 करोड़ लोगों का कॉन्सेप्ट है। और हर उस हिंदुस्तानी का कॉन्सेप्ट है जो महंगा खरीदने पे खुद को लूटा हुआ महसूस करता है। वो हर उस हिंदुस्तानी का कॉन्सेप्ट है जो सही दाम पे प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। वो हर उस हिंदुस्तानी का कॉन्सेप्ट है जो वाजिब कीमत पे बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहता है। वो हर उस हिंदुस्तानी की ज़रूरत है जो लोग सही तरीके से व्यापार करना चाहते हैं। ये हर उस हिंदुस्तानी का कॉन्सेप्ट है जो लोग सपने देखते हैं, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग ग्रो करना चाहते हैं, जो लोग अपनी लाइफ को पॉजिटिव साइड में लेके जाना चाहते हैं। और अगर हम 130 करोड़ लोगों के लिए कॉन्सेप्ट चला रहे हैं तो 3, 4, 5, 7, 8, 10 करोड़ का कॉन्सेप्ट चलाने वाले लोग हमारे को कंपेयर नहीं कर सकते, हमारे को compete नहीं कर सकते। हमारे को compete करने के लिए उन्हें या तो अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा, या अपने प्लान को बदलना पड़ेगा, या अपने प्रोडक्ट्स को बदलना पड़ेगा। मैं हिंदुस्तान की हर बड़ी कंपनी, हर एस्टेब्लिश कंपनी की रिस्पेक्ट करता हूँ। हर वीडियो में बोल रहा हूँ, हमेशा ऑफिस में भी बोलता हूँ कि मैं हमारी हिंदुस्तान की सभी पुरानी प्रोडक्ट बेस्ड जनरेशन प्लान कंपनीज और उनकी मैनेजमेंट की रिस्पेक्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे शियार आए हैं, ऐसे ऐसे लीडर के रूप में लुटेरे आए हैं कि अगर ये कंपनी या इनकी मैनेजमेंट नहीं होती तो हमारी इंडस्ट्री भी शायद आज जिस जगह पे है, जिस मुकाम पे है, वहाँ नहीं होती। आज 8 से 10 हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री है हमारी सालाना, शायद ये नहीं रही होती। राइट। लेकिन
हम उनकी अगली पीढ़ी हैं, हम नेक्स्ट जनरेशन है उनकी। और मैं हमेशा कहता हूँ सर, आपकी नेक्स्ट जनरेशन का काम सिर्फ संस्कृति को बचाना नहीं है, संस्कृति को बढ़ाना भी है। डायरेक्ट सेलिंग भी अपने आप में एक संस्कृति है, एक कल्चर है। आप लोगों ने इन्हें बचाया है। हमारी कोशिश है आपके लगाए हुए पेड़ को हम विशाल दरख्त बना दें। हमारी कोशिश है आप लोगों के बचाए हुए इस नदिया को, आपकी बचाई हुई इस नदी को हम विशाल सागर में कन्वर्ट कर दें। हम नेक्स्ट जनरेशन है, हमारा काम इंडस्ट्री को बचाने के साथ साथ इसको एक नई ग्रोथ देना है, इसको एक नए आयाम पर लेके जाना है, और वही हम कर रहे हैं। आने वाले समय में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बहुत बड़ी तादाद में आने वाले हैं, बहुत बड़ी तादाद में। आपके प्रोडक्ट्स की संख्या बढ़ने वाली है, उसकी क्वालिटी, उसका लुक, उसका फील, उसकी पैकेजिंग बदलने वाली है। और सबसे मज़ेदार चीज़, मैं दिल्ली के इवेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ जनवरी का। आपको और मुझे जवाब नहीं देना पड़ेगा, लोगों की अचीवमेंट्स जवाब देंगे, हमारे लीडर्स की अचीवमेंट जवाब देंगे, हमारे साथ काम करने वाले लोगों के पे आउट जवाब देंगे, और दे रहे हैं। मेरी अभी हमारे एक लीडर से बात हुई, मुझसे बात कर रहे थे, बोले सर मेरा जो चेक आ रहा है लोग बिलीव नहीं कर पा रहे, लोग कह रहे हैं आपका पैन कार्ड दीजिए, लोग कह रहे हैं आपके अकाउंट स्टेटमेंट दीजिए, लोग कह रहे हैं आपका टीडीएस सर्टिफिकेट दिखाइए। मैं कहता हूं भैया जिसको जो देखना है देख लीजिए, हम ओके हैं। और ओके का मतलब आपको बता देता हूं, आप जैसा मर्जी प्रोडक्ट बनाइए, जो मर्जी प्रोडक्ट बनाइए, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाइए, मोबाइल बनाइए, जो बनाना है बनाइए, जब तक क्यूसी ओके की स्टैंप नहीं करता ना, मार्केट में नहीं डालता कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को। हम ओके हैं और हम पे ओके की स्टैंप है, और ये स्टैंप हमारे पे आउट पे भी है, ये स्टैंप हमारे प्रोडक्ट पे भी है, ये स्टैंप हमारे सिस्टम पे भी है, और ये स्टैंप हमारे एजुकेशन पैटर्न पे भी है, हमारे मैनेजमेंट पे भी है। हम लोगों ने कभी आज तक अनएथिकल बिजनेस नहीं किया। द कंट्री नोज, एक एक बंदा जानता है। समटाइम्स आपको लगता है कि आपको जवाब नहीं देना चाहिए, समटाइम्स आपको लगता है कि आपको जवाब देना चाहिए, और मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, हम लोग इस इंडस्ट्री की अगली पीढ़ी हैं, हम लोग इस इंडस्ट्री को बड़ा बनाने आए हैं, हम लोग इस इंडस्ट्री को उस मुकाम पर ले जाने आए हैं जहाँ पर ले जाकर लाखों करोड़ों लोगों को बेनिफिट दिया जा सकता है, जहाँ पे लोग अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जाने का प्रयास कर सकते हैं। राइट? क्यों? यकीन नहीं होता है कि कुछ लोग भ्रम फैलाने के लिए कुछ भी, और कौन लोग कभी सोचिए, वो लोग जो कभी कामयाब नहीं हुए, या वो लोग जो बल्क बाइंग से कामयाब हो रहे हैं, या वो लोग जो बल्क सेल करके कामयाब हो रहे हैं, या वो लोग जो सीधे किसी को एक बड़े रैंक पे ले जाते हैं और कामयाब हो जाते हैं, या वो लोग जो किसी को प्लेसमेंट देके कामयाब हो रहे हैं, या वो लोग जो किसी को एक लेग देने का वादा करते हैं, या वो लोग क्या क्या बातें बोल। मुझे इस इंडस्ट्री से बहुत प्यार है, मैं इस इंडस्ट्री को दिन रात मेहनत करके सीखता हूं। मैं इस इंडस्ट्री को खुद से ज़्यादा चाहता हूं। क्यों? क्योंकि यही इकलौती इंडस्ट्री है जो कहती है यू कैन डू इट, आई विल सपोर्ट यू, चलो मैं तुम्हारे साथ हूं। दुनिया में कोई और इंडस्ट्री नहीं है, और ऐसी इंडस्ट्री में ऐसे लोग जो खुद से भी खफा है, दूसरे की ग्रोथ से भी खफा हैं। क्यों हैं ऐसे लोग इतनी पॉजिटिव इंडस्ट्री में? और शायद मुझे लगता है 23 साल में इस इंडस्ट्री के बड़े ना हो पाने में ये भी एक रीज़न हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं एटीट्यूड है, चेयर पे बैठे हुए आदमी में। यस है, अभी भी जवाब दे रहा हूँ, लाइव होके जवाब दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? आई लव माई पीपल, मेरे लोग मेरा गर्व है, मेरे साथ काम करने वाले साथी
उनके लिए दीवारों में। आप जब जब उनको जाएंगे उनके पास, मैं बैठा हूंगा जवाब देने के लिए, हर एक के साथ। क्या पूछना चाहते हैं? कुछ नहीं पूछ सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास बात करने के लिए बातें ही नहीं है। यू डोंट वांट टू टेल। आप बताना ही नहीं चाहते आपके प्रोडक्ट महंगे क्यों हैं। आप बताना ही नहीं चाहते। डिस्ट्रीब्यूशन बात की बात है दोस्त, हर चीज़ बात की बात है दोस्त। पहली चीज़ कंज्यूमर, पहली चीज़ फार्मूला इस इंडस्ट्री का, पहली चीज़ लोगों के बारे में सोचो। अपने बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये गिव एंड टेक, टेक एंड गिव वाला फॉर्मूले पे चलने की ज़रूरत नहीं है। गिव 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 वाले फॉर्मूले पे चलो। महाभारत, गीता ज्ञान। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। राइट? लोगों को देना सीखो, अपने चेक को बढ़ाना नहीं। अपना चेक तो कोई भी बढ़ा सकता है, कोई भी। वो चेक किसी के घर में, किसी के घर को गोदाम में तब्दील करके बना है, तो वो चेक उधार का चेक है, उधार का चेक। आज चुकाएंगे, 10 दिन बाद चुकाएंगे, साल बाद चुकाएंगे, चुकाना पड़ेगा। और मेरी कंपनी में किसी का उधार का चेक नहीं बनता और नहीं बनेगा, क्योंकि हम बल्क बाइंग नहीं कराते। हमारा काम ही नहीं है बल्क बाइंग कराना बॉस। हम किसी को सीधा कोई बड़े लेवल पे नहीं ले जाते हैं, सीधा तुम उठा लो इतने का और आ जाओ मैदान में। हम लोग किसी को पावर लेक नहीं देते, हम लोग बाइनरी प्लान नहीं चलाते, हम लोग कंज्यूमर एम्पावरमेंट बिजनेस करते हैं, कंज्यूमर को एम्पावर करने का बिजनेस करते हैं। मफतलाल चौधरी जी का सर, काफ़ी लोग आपके बारे में गलत बोलते हैं कि ये लोग कुछ टाइम के हैं, अपना काम निकालेंगे और 9 to 11। अपना कौन सा काम बॉस? उनसे पूछो कि इनका कौन सा काम निकालेंगे। 25 रुपये का साबुन बेच के कौन सा काम निकालेंगे? 45 रुपये का टूथपेस्ट बेच के कौन सा काम निकालेंगे? 175 रुपये में 100 कैल्शियम की टेबलेट बेच के कौन सा काम निकालेंगे? 100 रुपये में फेस वॉश बेच के कौन सा काम निकालेंगे? 68 रुपीज़ में हेयर ऑयल बेच के कौन सा काम निकालेंगे? 48 रुपीज़ में कफ सिरप बेच के कौन सा काम निकालेंगे? काम निकालने वाला बिजनेस हम करते हैं या ये लोग करते हैं? काम निकालने का बिजनेस किसका है? काम वो लोग निकालते हैं जो लोग महंगा बेचते हैं, वो काम नहीं निकालते जो कंज्यूमर की बात करते हैं। काम वो लोग निकालते हैं जो बल्क बाइंग कराते हैं, बल्क सेल करते हैं, सीधे रैंक दिलाते हैं, जो लोग हाइपर सेल करते हैं। काम वो लोग निकालते हैं। जो इंसान प्रोडक्ट को ही वाजिब रेट पे बेच रहा है वो क्या काम निकालेगा? तो मुफतलाल जी 9 2 11 होंगे तो अच्छी बात है। 9 + 2 = 11, राइट? ये तो जोड़ है। उन्हें बोलिए कि ऐसा हुआ तो कैसे। वो लोग काम निकालते हैं, उन्हें तकलीफ हो रही है क्योंकि अब उनका काम निकलना बंद हो गया है। अब वो 100 रुपये का साबुन नहीं बेच पाते, अब वो 150 रुपये की टूथपेस्ट नहीं बेच पाते। अब वो लोग साथ क्या बोलूँ मैं, जब किसी का काम निकलना बंद होता है तो क्वेश्चन उठते हैं साहब। और मैंने तो हमेशा एक चीज़ को समझा है, जब आप किसी के काम को नहीं हरा सकते तो उसके नाम को हराने की कोशिश करो। जब आप किसी के काम को नहीं हरा सकते तो उसके नाम को हराने की कोशिश करो, उसकी इमेज को गिराने की कोशिश करो, क्योंकि इमेज गिर जाएगी तो सब कुछ गिर जाएगा। काम अपने आप, क्योंकि लोग ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। खैर, जदोजहद है, द्वंद्व है, कर्म सबका अपना अपना है। लेट देम डू देयर जॉब एंड आई एम ऑन माइन। मैं अपनी जॉब पे हूँ। मुझे नहीं वो लोग कौन हैं, कोई नहीं है सर। मार्केट है, मार्केट को जो लोग मुनाफाखोरी करते हैं, जो लोग मुनाफाखोरी करते हैं, उन लोगों का व्यापार खत्म हो रहा है। वो लोग घबरा रहे हैं, वो लोग तिलमिला रहे हैं। जब घबराएंगे, तिलमिलाएंगे तो इल्ज़ाम लगाएंगे।
घबराइए मत, यही वक्त है, यही समय है आगे बढ़ने का। अगर आप सही हैं, आपका प्रोडक्ट सही है, उसका रेट सही है, इंडस्ट्री है चलेगी, इंडस्ट्री है दौड़ेगी। आपका योगदान क्या है ये इंपॉर्टेंट है, लोग आपको किस रूप में याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है। और मेरा मानना है जनवरी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लेके आएंगे, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, ऐसे रेट पे लेके आएंगे, ऐसे सिस्टम के साथ लेके आएंगे, ऐसे सर्विसेज के साथ लेके आएंगे कि लोग ट्रेडिशनल बिजनेस से बाय करना छोड़ के आपकी तरफ आएंगे। जब आपका रेट सही होगा, जब आपकी सर्विस सही होगी, आपका एटीट्यूड सही होगा, आपका कल्चर सही होगा, आपको रोका ही नहीं जा सकता। नो वन कैन स्टॉप यू। और ये वीडियो मैं अपने लिए नहीं बनाया, ये वीडियो मैंने आप सबके लिए बनाया। जैसे किसी ने बोला आपके बारे में गलत बोलते हैं, लेट देम स्पीक, क्या फर्क पड़ता है। कोई मुझे कहेगा कि मैं पागल हूं, उसको इजाजत है, पर हूं या नहीं हूं ये मुझे तय करना है। कोई मुझे बोले कि मैं पागल हूं और मैं सोचूं क्या इसने ऐसा बोला है, मैं सच में पागल तो नहीं हूं, तो शायद मैं पागल हूं, और मैं बोलूं कोई बात नहीं, बेचारा तिलमिलाया हुआ है, बोल लेने दो, तो मैं पागल नहीं हूं। आपको रिएक्ट नहीं करना है। मैं इस वीडियो का कारण एक है क्योंकि मैं देख रहा हूं लास्ट मंथ आपकी ग्रोथ 70% है। लास्ट मंथ की ग्रोथ 70% होना मायने रखता है, मायने। इस महीने भी आप जिस तरीके से चल रहे हैं वो ग्रोथ अल्टीमेट मुझे लग रहा है हम पिछले महीने से 150-170% बिजनेस करने वाले हैं, तो आपके चेक भी इसी परसेंटेज के साथ ग्रो करने वाले हैं। लास्ट मंथ जिनका चेक 5 लाख प्लस था, इस महीने 8.5 लाख प्लस है। जिनका चेक 2.5 लाख था उनका चेक 470 के आसपास है। जिनका चेक 1 लाख था उनका 1.5 लाख के आसपास है। जिनका 40-50 हज़ार था उनका 1 लाख के आसपास है। तो ना सिर्फ टर्नओवर बढ़ रहा है, लीडर्स के पे आउट बढ़ रहे हैं, और लीडर्स के अचीवमेंट बढ़ने के साथ साथ मार्केट में आपका शेयर बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप मार्केट का शेयर ग्रैब करते चले जाएंगे, आप बड़े होते चले जाएंगे। नो नीड टू आंसर एनीवन, नो नीड टू आंसर एनीवन। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि एक नेटवर्कर की कंपनी है और नेटवर्कर की कंपनी चलती है, ये प्रूव करने का हम सबका जिम्मा है। क्यों? हमें क्या मानते हैं? नेटवर्कर की कंपनी का क्या मतलब है कि नेटवर्कर की क्या मानते हैं? इलिटरेट, मिसमैनेज्ड, अनएजुकेटेड, अनकल्चर्ड? क्या मानते हैं कि नेटवर्कर एक कंपनी नहीं चला सकता? मुस्कुराइए और जवाब दीजिए, साहब ये नेटवर्कर की कंपनी है इसीलिए कर रहे हैं, ये हमारी कंपनी है इसलिए कर रहे हैं। यस, हमारी कंपनी नेटवर्कर की कंपनी है, उनकी कंपनी हो सकता है किसी और की हो, हमारी कंपनी नेटवर्कर की कंपनी। एक एक नेटवर्कर, एक एक लीडर की कंपनी है हमारी। सिर्फ मैं नेटवर्कर नहीं हूँ, हमारे साथ काम करने वाला एक एक लीडर नेटवर्कर है, एक एक आदमी नेटवर्कर है। ये कंपनी हकीकत में नेटवर्कर्स की कंपनी है, तभी तो रेट सही है, तभी तो पे आउट अच्छा है। बाकी की कंपनीज नेटवर्कर की कंपनीज है ही नहीं। बाकी की कंपनीज तो पता नहीं किसकी कंपनीज हैं। उनके पे आउट देखता हूँ तो वो नेटवर्कर की कंपनी नहीं नजर आती, उनके प्रोडक्ट्स के रेट देखता हूँ तो वो नेटवर्कर की कंपनी नजर नहीं आती। ना वो नेटवर्कर की कंपनी है, ना वो लीडर की कंपनी है, ना वो कंज्यूमर की कंपनी है। तो वो किसकी कंपनी है मुझे नहीं मालूम, पर मैं ये कहना चाहता हूँ हमारी कंपनी 100% नेटवर्कर की और कंज्यूमर की कंपनी है। प्लान देखिए तो नेटवर्कर की और कंज्यूमर की कंपनी है। प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का रेट देखिए तो कंज्यूमर और नेटवर्कर की कंपनी है। वी आर डायरेक्ट सेलर्स, ये डायरेक्ट सेलर्स की कंपनी है। हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पॉइंट पे एक ही चीज़ सोची जाती है, हमारे साथ काम करने वाले आदमी के साथ उसकी पॉकेट पे 1 पैसा एक्स्ट्रा का बर्डन नहीं आना चाहिए। जिन लोगों को जैसे जैसे काम करना है आज़ाद हैं, कीजिए। हम हमारी थ्योरी ना बदले ना बदलेंगे। भविष्य में जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ेगा, ये हमारा सोचना और मजबूत होता चला जाएगा। हमारा सोचना और मजबूत होता चला जाएगा। हमारा एक ही सोचना है, कैसे हम कस्टमर को कम से कम रेट पे बेहतर से बेहतर पे आउट दे सकते हैं। दैट्स इट। उसके बाद कुछ नहीं सोचते हम लोग।
हम बीवी की रेस में शामिल नहीं होते, किसके कम किसके ज़्यादा नहीं शामिल होते, ना आज होते हैं ना कल होंगे। हम सिर्फ एक ही रेस में शामिल होते हैं, वो रेस है बेहतरीन प्रोडक्ट कम से कम प्राइस पे कैसे डिलीवर करना है। बेहतरीन हमारी R&D का मकसद ही ये है। मैं हमेशा कहता हूँ, मान लीजिए मैं एक सबसे बड़ी इनोवेशन की बात करता हूँ, प्लेन, जहाज, बहुत बड़ी इनोवेशन है, बहुत बड़ी खोज है इंसान की, सही है सुनो, है ना। अब वो जब खोज हो गई तो सोचो कि आप मैं कितनी बार दिल्ली से मुंबई 2 सवा 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, कितनी बार हमें इमरजेंसी में कहीं पहुंचना होता है तो हम बाई एयर पहुंच जाते हैं। अगर ये इनोवेशन अफोर्डेबल नहीं बनाई जाती, इकोनॉमिक को सोच के ध्यान में रख के नहीं बनाई जाती, हिंदुस्तानियों की जेब को ध्यान में रख के नहीं डेवलप होती, उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट्स नहीं होती, तो क्या आप और मैं जहाज में बैठ पाते? एक जहाज का लाइसेंस लेना, परमिशन लेना ही बहुत बड़ा मुश्किल काम होता हमारे लिए। लेकिन हुआ क्या, जिसने जहाज का इनोवेशन किया उसके बाद अगली पीढ़ी ने, उस पीढ़ी ने अगला काम किया। राइट ब्रदर्स के बाद अगला काम जो शुरू हुआ वो क्या हुआ, उसको अफोर्डेबल बनाने का, उस जहाज को अफोर्डेबल बनाने का। कितनी सीट लगाए जाएं, कितने लोगों का क्रू हो, फ्यूल की इकोनॉमी क्या आएगी, खर्चा क्या आएगा, उसको शेयर किया जाए तो अब ये जितनी सीट एक प्लेन में लगी होती हैं वो R&D का कारण है। अगर एक प्लेन में आप 4 सीट लगा दोगे तो क्या वो इकोनॉमिक होगा? नहीं। लेकिन क्या पहला प्लेन जो बना होगा वो 180, 360, 300, 400, 500 सीट का बना होगा? नहीं। जैसे जैसे उसे अफोर्डेबल बनाने की कोशिश की गई होगी वैसे वैसे उसकी सीटें बढ़ती गई होंगी। सही है सुनो? यस। यानी कि पहली पीढ़ी ने जहाज बनाया और अगली पीढ़ी ने उसे अफोर्डेबल बनाया। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पहली पीढ़ी ने हिंदुस्तान में बचाया, दूसरी पीढ़ी उसे बढ़ाएगी। पहली पीढ़ी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया और ये बताया ये प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में बेचे जा सकते हैं। अब दूसरी पीढ़ी यानी कि हम, ओके लाइफ केयर, नेक्स्ट जनरेशन, हम कहते हैं हम उसे अफोर्डेबल बनाएंगे ताकि हर हिंदुस्तानी उसका बेनिफिट उठा सके। ये बेहतरीन रोज़गार है, इसे हर घर तक पहुंचना जरूरी है। ये एक ऐसा रोज़गार है जहां डिप्रेशन को ख़त्म किया जा सकता है, जहां एकाकी को ख़त्म किया जा सकता है, जहां एंजाइटी को ख़त्म किया जा सकता है, जहां अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जा सकता है। ऐसे बिजनेस में अगर प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल नहीं बनाया गया तो एक बेहतरीन ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही अगर फ्लाइट को, एयरप्लेन को इकोनॉमिक नहीं बनाया जाता, अफोर्डेबल नहीं बनाया जाता तो शायद आप और मैं उसका बेनिफिट नहीं ले पाते। यही एक कमी बची हुई है डायरेक्ट सेलिंग में। अदरवाइज ये बेहतरीन बिजनेस है, इसे अफोर्डेबल नहीं बनाया जा रहा है, इसे इकोनॉमिक नहीं बनाया जा रहा है, इसे लोग प्रयोग कर पाएं ये इस थॉट के साथ नहीं डेवलप किया जा रहा है। और जब डेवलप होता है, कोई भी नई चीज डेवलप होती है तो एग्जिस्टिंग लोगों के लिए वो खतरा महसूस होती है और वो उसका अनुसरण करने वाले लोग बेहतरीन परिणाम देते हैं और उससे कंपटीशन मान के उसकी बुराई करने वाले लोग एक दिन इंडस्ट्री से बाहर हो जाते हैं। मैं मेरी पुरानी जितनी भी इंडस्ट्री की कंपनीज है सबको रिगार्ड देता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट जनरेशन के साथ वो भी मूव करें और आगे बढ़ें और इस बिजनेस में प्रोडक्ट्स को और इस बिजनेस को इतना अफोर्डेबल बना दें कि हर हिंदुस्तानी इसको कर सके। आज प्रॉब्लम है बॉस, 300 रुपये के सूट लेंथ को 5,000, 7,000, 10,000 रुपये का बेचा जा रहा है। मार्केट में बिकने वाले साबुन को महंगा बेचा जा रहा है, शैम्पू को महंगा बेचा जा रहा है, फेस वॉश को महंगा बेचा जा रहा है, हेयर ऑयल को महंगा बेचा जा रहा है, हर डिओड्रेंट को महंगा बेचा जा रहा है, घर में यूज होने वाले हर प्रोडक्ट को महंगा बेचा जा रहा है, शिलाजीत को महंगा बेचा जा रहा है, केसर को महंगा बेचा जा रहा है, नीम को महंगा बेचा जा रहा है, तुलसी को महंगा बेचा जा रहा है, फ्लैक्सीड को महंगा बेचा जा रहा है। अब मैं बात कर रहा हूँ अश्वगंधा को महंगा बेचा जा रहा है। नहीं, इसे अफोर्डेबल बनाइए। जैसे आज पूरा हिंदुस्तान फ्लाइट का फायदा उठा रहा है, किसी ने रेल बनाई, एक ही डब्बा अगर उसके साथ लगा देता तो क्या रेल इतनी सस्ती पड़ती कि हर आदमी उसमें बैठ के ट्रेवल कर पाता? R&D हुई, फर्दर R&D हुई और उसके डब्बे जोड़ते इंजन की कैपेसिटी बढ़ाते बढ़ाते इस लेवल पे ले जाया गया कि आप, मैं, हम सब ट्रेवल कर पाते हैं। यही तो R&D है, यही तो फर्ज है। जब आपने इतनी बेहतरीन इंडस्ट्री को इंडिया में ले आए हैं, आप लोग इंडिया में इसको आपने इंट्रोड्यूस कर दिया है, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से, सक्सेसफुल तरीके से इसे चला लिया है, तो अब मेरा मानना है कि अब ना इट्स टाइम टू मेक इट अफोर्डेबल।
अब इसे हमें अफोर्डेबल बनाना चाहिए ताकि हर हिंदुस्तानी इसको आप फ़ायदा उठा सके। आज हमें इसे कम्पिटिटिव बनाना चाहिए। आज हमें डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है ट्रेडिशनल मार्केट से सीधा सीधा कंपटीशन। डायरेक्ट सेलिंग का ये मतलब नहीं है आपस में कंपटीशन करें ना, कोई कंपटीशन नहीं है, करना भी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ मेरा किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि सभी कंपनीज अपने अपने जोन में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं और बेस्ट काम कर रही हैं। मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब लोगों से कि इसे इकोनॉमिक बनाइए, इसे अफोर्डेबल बनाइए। ये बेहतरीन बिजनेस है, इसे वैसा बनाइए जैसा जहाज़ बन गया है, उसे ऐसा बनाइए जैसा ट्रेन बन गया है, उसे वैसा बनाइए जैसे आपकी कोई भी स्टेट का रोडवेज बन गया है, राइट। आपकी बसेस जो चलती हैं, इकोनॉमिक अफोर्डेबल, ताकि हर आदमी उसको यूज़ कर सके, राइट। बिलीव मी, ये हमारे देश का नक्शा बदल सकती है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा बिजनेस है जहां हर प्रोडक्ट का टैक्स पे किया जाता है। ये इकलौता ऐसा बिजनेस है जहां हर इनकम का इनकम टैक्स डिपॉजिट होता है, टीडीएस कट के डिपॉजिट होता है। ये 100% गवर्नमेंट को रिवेन्यू देने वाला बिजनेस है। ये 100% अच्छे स्किलफुल लोगों को डेवलप करने वाला बिजनेस है, क्योंकि यहाँ हम लोगों की स्किल्स को डेवलप करने पे बहुत काम होता है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आप अपनी स्किल्स को, अपने आप को बेटर बना सकते हैं। एवरीडे आप अपने आप को ग्रूमिंग दे सकते हैं, एवरीडे आप कुछ न कुछ नया सीख सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपकी लाइफ से डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट, एकांकी, निराशा, उदासीता, असफलता को दूर कर सकता है। चांसेस हैं अगर आप सही तरीके से इसको समझें और करें तो। एंड द वे वी आर प्रमोटिंग इट, मेरा मानना है आने वाले कुछ सालों में हम हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग को अफोर्डेबल बना देंगे। मेरा मानना है आने वाले कुछ सालों में हम डायरेक्ट सेलिंग को हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस रखिए, अपने प्रोडक्ट पे। बाकी जो भी आपको घुमा के कहीं और ले जाना चाहता है, कोई और बात करना चाहता है, उसे वापस घुमा के लाइए प्रोडक्ट के रेट पे, उसे वापस घुमा के लाइए प्लान पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, उसे वापस घुमा के लाइए कंपैरिजन पे। क्यों क्यों कह रहा हूँ मैं ये बातें? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर प्रोडक्ट पे आप बातें करना शुरू करोगे तो बदलाव आना शुरू होगा। इस बदलाव के हकदार हैं हम, इस बदलाव के लिए जिम्मेदार हैं हम, और हम सबको मिलकर ये बदलाव लेके आना है इंडस्ट्री में कि यहाँ अब मुनाफाखोरी नहीं होनी चाहिए, ये इंडस्ट्री बेहतर होनी चाहिए। बहुत अलग अलग तरीके से काम हुआ है इस इंडस्ट्री में। अब इस इंडस्ट्री को एक नई सोच की ज़रूरत है, और हम सब मिलके वो सोच पैदा करेंगे, हम सब मिलके उस सोच को मजबूत करेंगे। जब हम कामयाब होंगे तो हमारे बाद आने वाले या हमारे से पहले आए हुए सब लोगों को सही मापदंड के साथ इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना होगा। और मेरा यही मानना है, जब भी कोई आपको किसी और बात की तरफ लेके जाए, उसे घुमा के लाइए, भैया आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूँ, पर मुझे बताइए मैं साबुन महंगा क्यों खरीदूँ, मैं शैम्पू महंगा क्यों खरीदूँ, मैं फेस वॉश महंगा क्यों खरीदूँ, मैं टूथपेस्ट महंगा क्यों खरीदूँ। और हाँ, मैं फिर एक बड़ी लाइन बोलने जा रहा हूँ। आप एक प्रॉपर्टी का प्लॉट लेना चाहते हो, आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है, आपको कहता है कि ये प्लॉट या ये फ्लैट आपको 55 लाख का मिलेगा, मैं दिला देता हूँ, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। एक दूसरा आदमी आता है, वो कहता है ये प्लॉट 45 लाख का है, 55 लाख का नहीं है, ये फ्लैट 45 लाख का है, मैं दिलवा देता हूँ, चलिए रजिस्ट्री कीजिए, करवाता हूँ। तो पहले वाला क्या बोलता है, नहीं नहीं कहाँ फंस रहे हो, ये आदमी तुम्हें घुमा देगा, ये आदमी तुम्हें गलत चीज़ दिला देगा, या ये आदमी ये कर देगा, ये आदमी वो कर देगा। क्यों? क्योंकि वो 10 लाख का मार्जिन कमाना चाहता है। फ्लैट पे तो बात हो ही नहीं सकती ना, फ्लैट तो वही है, फ्लैट तो वही है, फ्लैट पे बात नहीं हो सकती, प्लॉट पे बात नहीं हो सकती, तो किस पे बात हो सकती है? आदमी पे बात हो सकती है। क्योंकि वो ये तो नहीं कह सकता ना ये प्लॉट सही नहीं है, सही नहीं है तो तुम क्यों दिला रहे हो, ये फ्लैट सही नहीं है तो तुम क्यों दिला रहे हो। तो फ्लैट पे बात नहीं हो सकती। अब बात किस चीज़ पे हो सकती है? आदमी पे, दिलाने वाला। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ, दोस्त हो या बाहर का हो, जो आपको सस्ता दिलाएगा, आप या मैं उसी से खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि हम अच्छे बायर हैं, हमें हमारा फ़ायदा समझ में आता है। वो चाहे जो मर्जी बोले, वो चाहे जो मर्जी बोले, जब आपको साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, फेस वॉश बेस्ट जगह पे जहाँ से मिलेगा वहाँ से खरीदेंगे।
वहाँ से खरीदें। बहुत सारे लीडर आते हैं मेरे पास, बहुत सारे लीडर्स, सर अगर मैं पर्सनल परचेज नहीं करूँ तो पे आउट आएगा क्या, ये होगा क्या, वो होगा क्या। तो मैं ये सवाल जब सुनता हूँ ना तो मुझे लगता है, पता क्या लगता है, जैसे इसके जख्म बहुत गहरे हैं। ये ऐसी कंपनी में है जहाँ से ये सामान नहीं खरीदना चाहता, ये सामान ट्रेडिशनल मार्केट से खरीदना चाहता है, ये हिंदुस्तान लीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल या किसी भी अच्छी ट्रेडिशनल मार्केट का सामान खरीदना चाहता है। ये जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करके उस ऑर्गेनाइजेशन का इसने माल नहीं खरीदा, या तो उसके प्रोडक्ट पे इसे यकीन नहीं था या उसके प्रोडक्ट महंगे लगे होंगे, यही दो कारण रहे होंगे, वरना वो जरूर उस कंपनी से माल खरीदता होता। लेकिन वो क्या चाहता है, वो ये नहीं चाहता है कि मैं खरीदूं, वो चाहता है मैं बेचूं। लेकिन जब वो लीडर मेरे साथ टेबल पे बैठते हैं, हमारे प्रोडक्ट का रेट देखते हैं, तो वो कहते हैं सर ये तो हम खरीद सकते हैं, यस ये तो हम खरीद सकते हैं। और मेरा मानना है जो आप खरीद सकते हो वही बेचिए, जो आप खरीद नहीं सकते अगर वो बेचेंगे तो आपको वो कामयाबी नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं। जो कामयाबी आप चाहते हैं वो चाहिए तो वही बेचिए जो आप खरीद सकते हैं। जो आप खुद नहीं खरीद सकते वो बेचिए मत। मैं ये नहीं कहता आप बेचना है तो खरीदिए, मैं नहीं कहता अगर आप बेचना चाहते हो तो खरीदो, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ अगर आप खरीद सकते हो तो ही बेचो। अगर आपको लगता है महंगा है मत बेचो, आपको लगता है घटिया है मत बेचो, आपको लगता है बढ़िया नहीं है मत बेचो, मत बेचो। जो चीज़ आप खुद के लिए नहीं खरीद सकते मत बेचो। बिलीव मी, लाइफ में जो पीस मिलेगी, जो यकीन मिलेगा, किसी के घर को गोडाउन नहीं बनाना है, 2.5 साल में ना बनाया है ना कभी बनाएंगे, ग्रो करेंगे, 130 करोड़ लोगों में से मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट करेंगे। इट्स नॉट ए प्रोडक्ट बिजनेस, इट्स नॉट ए प्रोडक्ट बिजनेस, इट्स ए कंज्यूमर्स बिजनेस। हर कंज्यूमर को कनेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट और उसके बजट को जानते हैं, उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। एंड बिलीव मी, जैसा मैंने बोला, जब आपको फ्लैट कोई दूसरा 45 का दिखाता है और आपको कोई 55 का बेचना चाहता है तो 55 वाले को बहुत दर्द होता है। वो फ्लैट की बुराई नहीं कर सकता, जो जगह की बुराई नहीं कर सकता। वो बुराई करेगा किसकी? वो बुराई करेगा जो आपको सस्ता दिला रहा है उसकी। वो कहेगा वो आदमी सही नहीं है, गलत है, गलत उलझा देगा, पता नहीं दिलाएगा नहीं दिलाएगा, ये करेगा वो करेगा, दिला तो देगा बाद में कोई लफड़ा पड़ जाएगा। ऐसी बातें होंगी, यू कैन अंडरस्टैंड इट। आप सब बहुत इंटेलिजेंट है क्योंकि आप यू ऑल आर इन मार्केटिंग। आप जानते हैं हमारे पास किसी को मोटिवेट करने के लिए 1000 रीज़न और उसको डिमोटिवेट करने के लिए 1001 रीज़न होते हैं। मार्केटिंग वाले हैं ना, स्किलफुल। तो ऐसे लोग जब आपसे टकराए तो उन्हें कहिए कोई बात नहीं महाराज, आदमी सही गलत, कंपनी सही गलत बात की बात है, पहले ये बताइए उस रेट पे आप प्रोडक्ट देने को तैयार हैं क्या? अगर जवाब हाँ मिले तो उससे हाथ मिलाइए और आगे बढ़िए, और जवाब ना मिले तो उसे कहिए हम कल कमाने के लिए आज लूटने को तैयार नहीं है। और जब आप कल कमाने के लिए आज लूटने से बच जाएंगे ना तो कल कमा भी लेंगे। लेकिन कल कमाने के लिए आज लूट गए तो कल नहीं कमा पाएंगे, बिल्कुल नहीं कमा पाएंगे। आपका घर गोडाउन हो सकता है, आपके घर में गोदाम बन सकता है। ऊंचे लोग सियाने निकले, महल दिखाए तहखाने निकले। ऊंचे लोग सियाने निकले, महल दिखाए तहखाने निकले, अंधियारा झुठलाने निकले, और जिनको समझा हाथ हमने वो खाली दस्ताने निकले। सही पहचानिए, सही जगह काम कीजिए जहां अफोर्डेबल प्रोडक्ट मिले, जहां हर कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट हो, जहां आप खुद प्रोडक्ट खरीद के यूज़ कर पाएँ, बस वही कंपनी कीजिए। और हिंदुस्तान में मैं अकेली ऐसी कंपनी नहीं हूँ, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। सही कंपनीज को चुनाव करना शुरू कीजिए, सही कंपनीज में काम करना शुरू कीजिए, आपके करियर पे कभी भी कोई दाग नहीं लगेगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। ओके हैं हम, एकदम सही हैं हम, एक कदम आगे हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।